बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। हमें दावे वादे बहुत देखने को मिलते हैं, हमें ये चीज़ें सुनने को भी बड़ी मिलती हैं कि आम आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। हमें ये चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं कि आवाम से वादे किए गए वादे जो है वो हमने निभा दिए हैं। हर दफ़ा ही फैसलाबाद में जो नुमाइंदगान मुंतखब होते हैं, ऐवानों में जाते हैं, उनके वो सारी चीज़ें वक्त गुज़रते गुज़रते अवाम के सामने आने लग जाती हैं। और वो अरकान, वो नुमाइंदगान जो अवाम को इलेक्शन से पहले, लोगों को इलेक्शन से पहले गले मिल रहे थे, भाई बेटा बाप का दर्जा दे रहे थे, उनकी हालत ये होती है कि जब वो मिलने जाते हैं कि सर आप कमिटमेंट हमारे साथ करके आए थे, वादा करके आए थे, ये मसला है, इसको हल आपने ही करना है। वो आगे से उनके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं कि आप देखे देखे लगते हैं, आपका नाम क्या है, यानी तब पहचानने से भी इनकारी हो जाते हैं। ये कहानी अनफॉर्चुनेटली हर उस MP-MNA की है जो फैसलाबाद से अब जीता हो, माजी में जीता हो, ऐवानों में पहुंचा हो। वो आवाम को सरसब्ज़ बाग तो दिखा गया लेकिन हल कुछ नहीं कर गया। आज ऐसे ही एक ऐसा एरिया जो इस वक्त पानी में डूब रहा है, मसाइल में डूब रहा है। सिचुएशन ये है कि पीने के साफ पानी तक की सहूलत नहीं है। जो बिजली की तारों का निज़ाम है वो इस वक्त किसी भी बड़े हादसे को दावा दे सकता है। नूरपुर का महल्ला है, ये 122 जिम्बे का ये इलाका है। लोग हमारे साथ होंगे, बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ेंगे। जो एक्चुअल सिचुएशन है आपके सामने रखें। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नूरपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। नूरपुर ये 122 जिम्बे का ये इलाका है फैसलाबाद के। आप ये कह लें कि सिटी में ही ये वाक़ई है। अफसोस इस चीज़ का सिर्फ होता है कि जब हम दावे सुनते हैं, जब हम आवाम से किए गए वादे सुनते हैं, जब हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह आवाम को सरसब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, और फिर दुख तब होता है, तब बहुत ज़्यादा होता है जब हमें ये चीज़ नज़र आती है कि भाई ग्राउंड पर वो कितने हकीकत बनी है, वो दावे वो वादे कितने हकीकत बने हैं। यही चीज़ें जानेंगे। असल मसला ये है कि हमने फैसलाबाद को एक बड़ा मसला जिससे फैसलाबाद गुज़र रहा था, उसको हमने बजाय इसके कि परमानेंट ठीक करते, हमने जुगाड़ लगा लगा के, और कई सालों से, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, बल्कि कई सालों से जुगाड़ लगा लगा के हमने उन मसाइल को इतना पेचीदा कर दिया है कि अब ख़ास तौर पर सीवरेज और पीने के जो पानी का मसला है, इसमें पूरे शहर में तकरीबन अब 80% ऐसे एरियाज़ लगा सकते हैं जहाँ पर इस वक्त जो है वो सीवरेज लाइन नहीं डालने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि उनको साफ़ करने की ज़रूरत है, नहीं डालने की ज़रूरत है, क्योंकि 50-60 साल पहले की ये लाइंस डली हुई हैं। जहाँ पे पहले 10 घर थे, अब वहीं पर 100 घर हैं, 150 घर हैं, 200 घर हैं। वो किसी सूरत भी लोड जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ख़वातीन हमारे साथ खड़े, इनसे जानते हैं। बताइएगा बाजी, सबसे पहले आप क्या इस वक्त हालात, सूरत हाल है यहाँ पर, किस तरह आप लोग रह रहे हैं? क्योंकि गर्मियों के मौसम में इतनी एक अज़ियत की हालत में रहना ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है। जब आप घरों के दरवाजे तक नहीं खोल सकते, खिड़कियां तक नहीं खोल सकते, क्योंकि ताफुन स्मेल। हाँ जी भाई, साढ़े बच्चे बीमार होन डे, इन्नी स्मैल आउंदी, साडा खाना पीना बंद होया, कोई मसला, इन्ना मसला बनया वा। इत्थे बहने तो जरा नहीं बैठा नहीं जाता, इन्नी स्मैल आउंदी आ। इन्ने बच्चे बीमार होन डे, ना असीं बाहर निकलन जोगे, ना गल ना कोई बाहर, ना असीं दरवाजा खोल सकने आ। इन्ना मसला बनया वा साडा। बिल भी तारी दे, नहीं बिल तारी, बिल हर वारी तारी दे। असी कोई बिल नहीं छड्या कड़ा नहीं तार, असी हर वारी बिल तारी। गटर कई बार कढवाया अपने कोलों पैसे दे के, असी बिल कढवाउंदे रहे। गटर सारा महल्ला पैसे इकट्ठे करदा रहा तो गटर कढवाउंदे रहे असी हर वारी। अच्छा, ये एक चीज़ ज़रा बताइएगा कि अभी आप कह रहे थे कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो हर घर में ही वाकई कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बड़ा, कोई ना कोई बजुर्ग वो बीमार बैठा है? हाँ जी, और की सारे बीमार हो जाते ने, दवाइयां लियाउंदे रहीदा वा। इन्ना मसला बन जाता वा। हुण भी बच्चों नूं असीं डरदे बाहर नहीं कड्ढीदा हैगा। बच्चे अरबी जाते हैं, गंदियां छिट्टां उत्ते पैंदियां ने, बाजी पढ़ाउंदी नहीं हैगी अरबी वाली बाद च बच्चों नूं। इन्ना मसला बनया वा। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या समझते हैं? क्या यहाँ पर वासा को काम करना चाहिए? बाजी वाल हो गया नहीं, काम करना चाहिए। उन्होंने सफाई कराउन अच्छी तरीके ना, ते साफ करन। देखो ना बहुत गंद वा, बच्चे नहीं बाहर खेल सकते, आप खुद नहीं चल सकते। देख लो तुहाडे सामने ही आ। 10-10, 20-20 हज़ार दे के तो उन्होंने को गटर साफ कराई दे, फिर उस तरह ही। अच्छा, ये बिल के अलावा की बात हो रही है? हाँ जी, बिल से हट के ये चीज़ आप दे रहे हो? हाँ जी, बिल के अलावा बिल भी लेना है तो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार वो भी कह रहे हमें दो, चाय पानी दो।
ये चीज़ ज़रा आप सुनिएगा, इस चीज़ को ज़रा नोटिस कीजिएगा। बिल तो आपने देने हैं भाई, वो आप देंगे हर सूरत, वो आपने देने हैं, आप देंगे, उससे आपको कोई मुआफ़ी नहीं है। और बाहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी मैं ख़ुद भी ये चीज़ समझता हूँ कि कोई भी महकमा हो, उसकी जो बिलिंग है वो हमें प्रॉपर करनी चाहिए, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। लेकिन उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप ये जो बिल ले रहे हैं, इस बिल की पासदारी आपने रखनी है, लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, वो फैसिलिटेट करना है जिस चीज़ का तुम बिल हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे हो। अगर लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो किसी सूरत भी लोग मुतमईन नहीं हो सकेंगे कि भाई वो जो भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं वाकई उनका काम हो रहा है, वाकई उनको बेनिफिट पहुंच रहा है, वाकई उनके मामलात हल हो रहे हैं, वाकई उनके लिए चीज़ें बेहतरी का बायस बन रही हैं। अच्छा, कौन कौन सी, जी मैं पूछता हूँ, उनसे भी मैं पूछता हूँ, मुझे आपने थोड़ा सा पहले ये भी बताना है कि कौन कौन सी इस वक्त बीमारियाँ हैं जो बच्चों में फैली हुई हैं, वो एलर्जी की हों, स्किन के मसले हों, कौन कौन सी बीमारियाँ? हाँ जी, एलर्जी गई, एलर्जी इन्नी गर्मी इन्नी, अंदर तो बह नहीं सकते बच्चे, तो बाहर ही खेडना उन्होंने, तो वो नहीं खारिश आ गंदे पानी च तो लंघदे तो फिर खारिश ही पैनी है। यहाँ पर कोई पास हॉस्पिटल है? नहीं, कोई नहीं, कोई हॉस्पिटल ताली है, बस लैट ही है, और तो कोई नहीं। ये डिस्पेंसरी थी वो भी बंद हो गई। अच्छा, वो भी यहाँ पे बंद हो? हाँ जी, वो भी बंद हो गई। क्या आज भी एक गरीब शख्स के लिए क्या इतना बजट है, क्या इतनी वो कमाई कर रहा है कि वो महंगे महंगे इलाज भी जो है वो बच्चों अपनों के अफोर्ड कर सके? नहीं, कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਜੋਗਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ सांस ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। यानी कि अजियत की हालत। हाँ जी। नाज़रीन, मैं अक्सर जब भी इन जगहों पे आता हूँ, यहाँ पर आके लोगों के हालात देखता हूँ, दुख होता है। उस दुख के पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि ये वो लोग हैं जो बिल भी देते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने लीडरान की वाह भी करते हैं, क्योंकि वो इनको यकीन दिलाते हैं कि भाई हम आपके मसाइल हल करेंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। मैं अक्सर ये चीज़ें देखता हूँ कि फैसलाबाद का कई इलाके, अब तो ये मसला जो पोश एरिया समझे जाते थे वहाँ तक फैल चुका है, और कई दफ़ा हमने पोश एरियाज़ में भी जाके ये चीज़ें दिखाई हैं कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि जो पीने का साफ़ पानी आ रहा है उसमें गंद मिला पानी है, जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारे लिए कई बीमारियों का बायस बन रहा है। खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया जाए। लोगों से हमने बात की, लोग ये कहते हैं कि यहाँ बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गरीब आवाम, एक ऐसी बेचारी आवाम और एक ऐसे लावारिस शहर में रहने वाली आवाम जहाँ पर सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं, वसाइल के नाम पर सिर्फ आवाम को जो है वो मसाइल ही दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर जब भी ऐसे एरियाज़ पर, ऐसी जगहों पर आना होता है जहाँ पर लोग बेचारे अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो पहले जहन में एक सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझा जाता? क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों को वो हुकूक नहीं दिए जाते, या उस तरह उन हुकूक पर इनका जो है वो हक़ नहीं समझा जाता? ये चीज़ें जो लोग हमारे साथ खड़े इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले पर्सनली एक चीज़ जो मुझे लगती है, या मैं ये जो सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ, आज इतनी सब कुछ देखने के बाद, ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद, सारे हक़ाइक़ देखने के बाद, एक चीज़ जो ज़हन में आ रही है वो ये है कि फैसलाबाद को लावारिस छोड़ दिया गया है, और शायद हम इसे इतना पीछे धकेल चुके हैं कि दोबारा इसको वापस ट्रैक पर लाना ही हमारे लिए मुश्किल होगा। और ये मैं बात बुनियादी ज़रूरियात की कर रहा हूँ, पीने के साफ़ पानी की कर रहा हूँ, पानी की निकासी के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो सड़कें, जो गलियाँ, जो रोड्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप गाँव, महल्ले, यहाँ पर टाउन्स, इनमें आते हैं तो आपको चीज़ें पता लगती हैं। भाई सबसे पहले आप बताइएगा ज़रा, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या हालात हैं? सर हमको इधर 40 साल हो गए। सर ये जो बिजली के पोल है ना, ये भी हमने खुद लगवाए हैं, और जो पानी जब बंद होता है ना तो इतनी पोल्यूशन आ जाती है, मेहमान आने जाने का नाम ही नहीं इधर लेते। बीमारी इतनी फैल गई है, बार बार उनके पास जाते हैं लेकिन हमारी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ठीक है। और सर यानी
बार बार जाने का कोई फायदा कोई फ़ायदा नहीं। आते हैं, पैसे ले जाते हैं, 200-200 रुपया फी घर से ले जाते हैं और तार थोड़ी सी फेर कर वो चले जाते हैं। नहीं। यहाँ पर कितने घर हैं? ये तो तकरीबन कोई 500-600 घर है। ये दोनों बाज़ारों का पानी बंद होता है, एक का नहीं है। ये जो पैसे एक एक घर से चार्ज करते हैं, ये एक एक घर से लेते हैं, ये बिलों से हट के लिया जा रहे होते हैं ना आपसे। ये वो अपना वो कहते हैं हमें ना पानी पिलाएं, चाय पानी पिलाएं, चाय पानी के पैसे मांगते हैं वो। ये अपनी सैलरी से अलावा वो ना घरों से लेते हैं जगह टैक्स। हम उनको बिल भी दिखाते हैं, हम बिल पे करते हैं, टैक्स देते हैं। भाई आपको किस काम के लिए ये पैसे दें? वो कहते हैं हम इधर आए नहीं, आपका काम नहीं किया, गटरों में ये तार नहीं अपना हमने ये फेरी, वो अपनी मेहनत लेते हैं इधर से, वो ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं हमारे ऑफिसर को पता ना चले। अफसरान से ये चीज़ जी 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 हमारे जो इधर जो अफसर है ना इनका, जो 10-15 बंदों के ऊपर होता है, उनको ना पता चले हमने आपसे पैसे लिए हैं। यानी कि चोरी छुप के वो पैसे लेते हैं घरों से। काम इकट्ठा हो जाए, 8,000 इकट्ठा हो जाए, हाँ जी। ਸਫਰੀ ਕਰਦੇ ਚੋਂ 200 ਰੁਪਿਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਲਾਗੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ। ਹਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਰ ਤੂਰ ਫੇਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਟਰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, 300 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਜੇਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਮਲਕ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਉਹ ਯਾਨੀ कि ओवरफ्लो कर रहा है। मैं वही चीज़ जो एक बात बयान कर रहा हूँ, ये एक भाई की कहानी है। यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 घर हैं जी। मल्टीप्लाई आप करें तो आपको ये चीज़ बेहतर आइडिया हो जाएगी कि 2 से 3 लोग जो यहाँ पर आते हैं, जिनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही होती है, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही होती है, उनका आवाम से इस तरह खुलेआम पैसों की डिमांड करना कि जी दें, हमारा हक है, हमने चाय पानी पीनी है, ये चीज़ समझ सोच से बालातर है। मैं यहाँ पर उन सोए हुए नुमाइंदगान की भी थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बिगाड़ कोई पिछले 3 सालों में पैदा नहीं हुआ, पिछले 2 सालों में पैदा नहीं हुआ, ये कई साल से, बल्कि आप कह सकते हैं कि कई डेकेड्स इस पे जो है वो गुजरे हैं। जो MPS साहिबान यहाँ से जीतते रहे, जो MNA साहिबान यहाँ से जीतते रहे, अगर उन्हें अवाम की से हमदर्दी होती, अवाम के मसाइल को अपना मसला समझते, तो आज इस तरह जो है वो मसाइल के अंबार ना लगे होते। इन केस अगर हम ये चीज़ देखते हैं, अदर जो बड़ी सिटीज़ हैं, हमें ये चीज़ वाज़ेह देखने को मिलती है कि वहाँ पर हर एक चीज़ को एक बड़े डेकोरम के साथ लेके चला जा रहा है। एक चीज़ जो आ रही है उसके लिए एक बाकायदा लॉन्ग टर्म प्लान तरतीब दिया जाता है, फिर उसको लेकर आया जाता है। लेकिन शायद ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद इतना लावारिस है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होता है, जब सड़क बन जाती है तो उसके बाद वासा को ख्याल आता है कि ओह जी हमने तो यहाँ पर पाइपलाइन बिछानी थी, दोबारा सड़क को उखाड़ा जाए। जहाँ पर अगर पाइपलाइन बिछी हुई है तो वो बाद में चीज़ याद आती है कि वो यहाँ पर तो सड़क बननी थी, इस पाइपलाइन को दोबारा उखाड़ा जाए। यानी आप यहाँ पर से इनकी मेंटालिटी देख सकते हैं कि एक्चुअल मसाइल कहाँ पर हैं। डिपार्टमेंट्स कोई भी महकमे हैं, उनकी आपस में जो नेगोशिएशन है, जो आपस में इंगेज करना होता है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को, वो बिल्कुल ज़ीरो है। अदरवाइज़ इस तरह नाअहली नालायकी हमें पंजाब के किसी शहर में नज़र नहीं आती जो फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रही है। लावारिस हैं फैसलाबाद के रहने वाले लोग, कोई नहीं लवारिस है जी, कोई नहीं ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ MLA ਆਉਂਦਾ ਨਾ MP। सर ये UC 95 है और ये राजा दानियाल साहब का एरिया है। MNA राजा दानियाल, राजा रियाज का जो बेटा उसका, वो कभी भी ज़िंदगी में इधर नहीं आए ना देख। इलेक्शन हुए हैं तकरीबन 8 माह 10 माह हुए हैं, तो इस कभी नहीं आए वो। ये 7 मुस्लिम टाउन 1 है और ये पहला बाज़ार हमारा है, नूरपुर पार्क के पास हम लोग रहते हैं। जहाँ ना वापडा वाला इधर आता है, ना बिजली वाला, ना वो किसको क्या कहते हैं सीवरेज वाला, कोई सियासी बंदा हमारे पास नहीं इधर आया। हमारा मसला पानी मीठा इधर नहीं है, पानी मीठा तक इधर नहीं है, पानी भी हम खरीद कर लेते हैं। ये इधर ये मदरसा है, तो बच्चे आते जाते हैं तो कोई सहूलत नहीं है। बच्चों को इतनी तंगी महसूस होती है तो कोई कहा नहीं जाता। सुबह 6 बजे भी आते हैं, आजकल शाम को भी आते हैं, कोई इधर कोई नहीं है। ये सामने मदरसा दूर नहीं है इधर, लेकिन इन्होंने जब आते हैं तो हमें ये चाय पानी दो, नहीं देते तो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। ये कोई इनको वो नहीं है जो हमें ये साफ़ करें। इतनी दफ़ा कह दिया लेकिन नहीं, इस काम में आते नहीं हैं ये।
सुबह 6 बजे आके इधर बच्चे काफ़ी गिरे भी हैं, औरतें भी गिरे हैं, बच्चे देखिए भी मेरे गिरे हैं। घर से ऊपर से जा रही हैं, वो कैमरा मैन मेरा पीछे करके धाए ऊपर से जा रही। मैंने कई दफ़ा इनकी एप्लीकेशन 2018 से दे रहा हूँ भाई, जब बारिश होती है तो मेरा घर सारा छत अर्थ करता है, बिजली आती है, बच्चों को भी लगी बिजली, लेकिन ना वो वापडा वाले भी बात ही नहीं मानते हैं। वो आते हैं, उन्होंने आकर देखा तक नहीं है, कहते ये खंबा उखाड़ेंगे, नया लगाएंगे, तुम 20,000 दो, वो खंबे के पैसे दे दो, हम नया खंबा इसके बराबर लगा देंगे, लेकिन वो भी मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अफसोस ही इस बात पे किया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक बड़ी फेमस एक इंटरव्यू था, वो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आ गया, जिसको मैं कोट भी यहाँ पे करना चाहूँगा कि एक बड़े मशहूर रियल एस्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता एक शख्सियत हैं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आपको चपरासी से लेकर बड़े अफसर तक जितने भी लोग बीच में आते हैं, उन सब तक जब तक आप पैसा नहीं पहुंचाते, जब तक उनकी जेबें गर्म नहीं होती, आपका जो सीधा काम है, जो फेयर काम है, जो बिल्कुल ठीक दुरुस्त काम है, वो भी पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता। और यही चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं कि भाई पीने का साफ़ पानी अगर कनेक्शन इन्होंने लेना है या उसके लिए इन्होंने महकमे को कहना है तो वो पैसे दें जी। अगर इन्होंने कहना है कि भाई पानी में हमारे घर डूब रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रही हैं, ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी हुई हैं, तो पैसे दें हमें। बिजली जो है वो का एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, वो कहेंगे कि ठीक है जी हम मसला हल कर देते हैं, पैसे दें। एक महकमा सिर्फ बनाया ही आवाम से पैसे लेने के लिए। लोग ये कहते हैं कि हम महकमों से तो नाउम्मीद थे, जो हमारे नुमाइंदेगान आए हैं उन्होंने हमें उनसे भी ज़्यादा नाउम्मीदी दी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आम आवाम की, शहर फैसलाबाद में रहने वाले लोगों की हालात क्या हैं, कितना माहौल नीट एंड क्लीन है, कहाँ कहाँ पर इस वक्त मॉनसून कहर बन के टूट सकता है, यही चीज़ें इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे आपको दिखाएंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि ज़रा बाजी, बच्चों ने ज़ाहिर सी बात है सुबह स्कूल भी जाना है, किसी ने ट्यूशन पे जाना है, बड़ों ने अगर काम पर जाना है, तो यहाँ से निकलते हुए क्या उनके यूनिफॉर्म, क्या उनके ड्रेस, क्या उनके कपड़े साफ़ सुथरे? चीज़ गंदी हो जाती है भाई, हर चीज़ गंदी हो जाती है। ये देखो आप कितना बुरा हाल है यार, हम चल सकते हैं ना, हमारे से चला जाता है ना, बच्चों से चला जाता है, इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा। इतनी हमने दफ़ा उनको बुला के वासा वालों को सफाई भी करवाई है, उन्होंने पैसे भी अलहदा से दिए, लेकिन कुछ नहीं होता। वो आते हैं, वो थोड़ा सा करके साफ़ चले जाते हैं, जब पानी चल जाता है फिर पानी ख़त्म हो, फिर वैसे ही हो जाता है पानी का हाल। फिर वो पानी, इतनी गंदगी, बच्चे कैसे निकले बाहर, हम बच्चों को निकलने देते नहीं। बीमारी इतनी हो रही है बच्चों को, क्या कहें। अब हमारे मैं बेवा औरत हूँ, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मैं तो कहीं जा सकती। हाँ, आज के टाइम में एक गरीब के पास नहीं है कि वो बेचारा जो है, चूँकि दिहाड़ीदार एक मजदूर शख्स जो है वो रोज़ाना की जो इस वक्त हालत बनी हुई है, तो वो अपने 2 वक्त की रोज़ी कमाने के लालच में है, इस चक्कर में है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कमाना भी, इतनी महंगाई है हर चीज़ में। बिल इतने दे रहे हैं ये बिजली के, ये 50-50 हज़ार आ रहा है, 20-20 हज़ार आ रहा है, गरीब आदमी का 20-20 हज़ार आ रहा है। और जो रोज़ाना 1,000 कमाता है वो 20 हज़ार कैसे दे बिल, अपने बच्चों को पाले या बिल दे। 20,000 तो सिर्फ बिजली का बिल आ रहा है ना, इसमें हमने गैस का बिल इंक्लूड करना है, इसमें दीगर बिल भी हैं, वो हमने, ये वासा का बिल है, ये 2,000, 3,000, 2,000, 2,500 ये आता है बिल। ये हम जमा भी करवा देते हैं, फिर भी यही कहते हैं जी हाँ असी नहीं असी लेना जी, असी तो पैसे लेने जी, सानू 7,000 दो, 10,000 दो, असी इन्ने पैसे इकट्ठे करके असी दे दे कि नहीं, असी पैसे लेके असी साफ करने जे। यानी बिल से उनको कंसर्न नहीं है, वो कहते हैं कि बिल आप दें या ना दें, हमारे हाथ में पैसा दें, हमारी जेबें गर्म करें, फिर ही काम हो। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे सब लोग आते हैं। हाँ जी, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਟਰ 'ਚ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਵਾਂ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। खातून वज़ीर आला हैं पंजाब की, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़,
जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, एक तरफ तो सुथरे पंजाब की भी बात हो रही होती है, एक तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा होता है कि पंजाब को हमने सुथरा उन्होंने साफ किए जौन से ये है काउंसलर वगैरह का, कौन से ये जौन से चेयरमैन है, उन्होंने अपने इलाके साफ कराए, दूसरे तो कोई नहीं इलाके साफ कराए, गरीब लोगों के अपने अपने साफ किए उन्होंने लोगों ने, हमारे तो कोई नहीं। ये देखो आपके सामने ही है जो कुछ है। गरीब को हम कह सकते हैं कि हर तरफ से नज़रअंदाज किया गया है, गरीब पर हर तरफ से कहर ढाया गया हर तरफ से हर तरह का ढाया हुआ है, जुल्म उन्होंने किया हुआ है हर तरह का। है। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, जब भी हम कहीं भी जाते हैं या चीज़ें सामने आती हैं या हम चीज़ें देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इंसान ये सोचता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी इंसान हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरह उनको इस माहौल में रखा जा रहा है, जिस तरह वो लोग इस माहौल में सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं किसी भी एक ऐसे शहरी के लिए जो ये सोचता है कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ एक सुथरे माहौल में, एक अच्छे माहौल में, एक बड़े ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में रह सके, उनके लिए ये चीज़ें किसी भी सूरत सूटेबल नहीं हैं। और ये सिर्फ इस वक्त बीमारियों की माजगा बना हुआ है। इसी हालात को कितना टाइम हो गया बस? ये तकरीबन 2 माह हो चले हैं भाई। 2 माह से ऐसे मसलसल तकरीबन 6 माह भी नहीं गुजर जाए तो सिवरिंग का यही हाल होता है, गंदगी गंद। ये गरीब लोग क्या करे, अपना वो घर का रेंट दे, बच्चों का पेट पाले, या ये गंदगी साफ करवाए, क्या करे गरीब लोग। नहीं, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि एक मसला है, उससे आगे 10 मसले जन्म ले रहे हैं। इसी माहौल की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसी माहौल की वजह से, इसी पानी की वजह से प्राइवेट आपको बंदे अरेंज करके उनसे सफाई कराना पड़ेगी, उनको अलग से पैसे 10-10, 15-15 हज़ार देना पड़ रहा है, एक एक घर दे रहा है 5-5, 6-6 हज़ार। तो ये चीज़ें फिर गरीब बेचारे के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल से करके देते हैं। वो ऐसे आते ही नहीं हैं, वो कहते हैं हमारा ये काम ही नहीं है, अब हमें अलग से पैसे दो फिर करके जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं, हर माह ऐसे करते हैं। तो ये हमारा काम ही नहीं है। नहीं है, उनसे पूछना नहीं था फिर वासा किस चीज़ के लिए है? फिर आप वासा के मुलाजिम तो आते हैं ना, क्या करे गरीब लोग, क्या करे फिर। ये गंदगी में बीमारी होना है, फिर बच्चों ने भी, खुद भी यही हालात हैं। बीमारियाँ कौन कौन सी हैं इस वक्त जो फैल चुकी बीमारी यही बच्चों को एलर्जी, ये बाहर निकलते वक्त खारिश करने लग जाते हैं, मम्मा ये हो रहा है, मम्मा ये हो रहा है। तो बच्चे बेचारे क्या करें, उन्होंने तो बाहर निकलना ही निकलना है। दुख इंसान को हो सकता है इन हालात को देखने के बाद। इंसान सिर्फ इन हालात को देखने के बाद ये चीज़ कह सकता है कि हमारे लीडरान, हमारे MP MNA साहिबान, हमारे वो लीडर जो आकर हर दफ़ा आवाम बेचारी को सरसब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनके लिए ये चीज़ बायस शर्मिंदगी है। क्या आप थोड़ा सा, चूँकि महकमे के किरदार पे आपने थोड़ी सी रोशनी डाली, क्या आपके MP MNAs पर भी कोई आप समझते हैं कि उन पर आप लोगों को मज़ीद एतमाद है, या वो आप लोगों के मसले हल करेंगे, या बस उनको तमाम मौके तो कोई भी नहीं है। जिन लोगों को पैसे दिए हैं ना, उनसे दुगने वसूल लिए इन्होंने। अगर बिल फर्ज 10-10, 13-13 हज़ार औरतों को मिल रहा है ना, उनसे इस हिसाब से दुगने से वसूल लिए उन्होंने। ये बिल के ज़रिए से, ये गटरों के ज़रिए से, वो गैस का बिल इतना इतना आ रहा है, बिजली का बिल इतना इतना आ रहा है। फाइनेंशियल एड किस्म की आती है, 10,000 आ रहा है या 12,000 आ रहा है, वो हर किसी को नहीं आता। जो चंद औरतों को आता है वो भी इसी तरीके से वसूल रहे हैं। हक है वो उनको मिलता नहीं, जिसका बेहक है वो खा जाते हैं, जिसका हक है उनको मिलता ही नहीं है। नज़रीन, मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ, अक्सर ये चीज़ बयान करने की कोशिश करता हूँ कि इस हवाले से जो है वो जब तक महकमा एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाता, जब तक महकमा जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाता, जब तक महकमा जो है वो इन चीज़ों को हल करने के लिए एक प्लान मरतब नहीं करता, तब तक ये चीज़ें कभी भी प्रॉपर तरीके से हल नहीं हो सकेंगी। मैं चूँकि आपको ये थोड़ी सी चीज़ दिखाऊंगा भी सही, सलीम आप ज़रा यही सिचुएशन दिखाएं। इस वक्त तकरीबन जो है वो 12:30 तकरीबन जो है वो बज रहे हैं, 12:15 12:30 का टाइम हो रहा है। और ये आप चीज़ देखिएगा कि दोपहर के इस टाइम में अब लोग बेचारे कैसे घरों में बैठकर खाना खा सकते हैं, लोग बेचारे कैसे घरों में रह सकते हैं, लोग बेचारे कैसे जो है वो गुज़र बसर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाइस शर्मिंदगी हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जो बैठे महकमे में हैं, जो इन बेचारों के हक़ पे डाका मार रहे हैं, एग्जैक्टली इनके हक़ पे डाका है। जो राइट्स इनको मिले हैं, जो हुकूक इनको मिले हैं, जो काम इनके होने हैं, अगर वो नहीं हो रहे तो इनके हक़ पर डाका डाला जा रहा है। यही चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालत है, आवाम के पास कितना खाने को बेहतर है, आवाम के पास कितना पहनने को बेहतर है, आवाम के पास इस वक्त कितना नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नूरपुर 122 जिम्बे में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग हमारे साथ खड़े हैं, बिला ताखीरीन की तरफ बढ़ेंगे। जो हालात सूरत हाल है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक है सर जी जो सीवरेज का पानी आता है ना 6 महीने हुए हैं, पानी बाहर आते हैं चल जाते आते हैं चल जाते हैं, इसी सीवरेज की वजह से। ये कौन है भाई? इधर भी 6 महीने हो गए। आज इन्होंने ना पानी काट दिता वा। हाँ जी, और गाड़ी आई। शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? रियाज अली। हमने 13-34 पर भी काले बार बार कंप्लेनें लिखा के थक गए हैं, यहाँ भी थक गए हैं। और ये वासा के बिल तकरीबन लोग कोई 10% तारते हैं, लेकिन ये जो गली है ना 17 नंबर 16 नंबर 14 नंबर, ये बिल तकरीबन 80% बिल तारते देते हैं। लेकिन इसकी गली का इतनी कंप्लेनें देते हैं लोग, माना थक गए हैं, लावारिस छोड़ा है। रोज़ाना हम नमाज पढ़ने के लिए भी तंग हैं। ये देखो उधर आओ, आपको दिखाते हैं, बहुत बुरा हाल है। ये वो मेन लाइन आ रही है, वो कभी ठेकेदार चला गया, कभी कहते हैं अपना ये ठेकेदार बदल गया है, ये आगे वाला। अब ये बहाना है कि ये जो सोन का महीना है, ये मानसून का महीना है, हाँ मानसून का है, ये जाएगा तो फिर। आपने ये चीज़ उनसे पूछी नहीं है कि भाई सबसे बड़ा मसला तो मानसून का ही है ना? मानसून के बाद तो फिर भी कुछ चीज़ें 100 में से 50% ठीक हो जाती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो मानसून का है ना। अगर मानसून के 10 दिन की मुसलसल स्पेल यहाँ पे हो जाते तो कहाँ जाएंगे लोग बेचारे? ये चीज़ उनसे पूछनी थी ना। ये सब पूछा है, वो पहले तो बात ही नहीं सुनते। हमने उसको ये भी कहा था कि हम ये आप कोई हल बता दें, हम ये रोड ब्लॉक करना है तो रोड ब्लॉक कर लेते हैं। सब महल्ले वाले इकट्ठे हो गए जाते, वो आप ये एतमाद दे देते हैं कि नहीं वो सोन का महीना चलेगा, वो चलेगा, कभी वो मानसून का महीना चलेगा जो सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद ही काम होगा। ये कैसे एक मतलब इस तरह नहीं हो जाता जी। बातकार बच्चे बीमार हो जाते 2-2 महीने लमके जाते हैं। हाँ जी, फिर वो की फायदा? मानसून ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ अच्छे बंदे भेजन, यदि कोई सफाई सुथराई करन, कोई मामला बेहतर हो। सुथरा पंजाब नजर आता है। हंस रहे हैं सर। नहीं, आप सुथरा पंजाब बोल रहे हैं ना। अल्लाह करे कामयाब हो जाए, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। पता नहीं की ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਮਤਲਬ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। वर्किंग क्लास है यहाँ पर कम नहीं कह सकते कि कोई अपर मिडिल क्लास लोग हैं, या ये कोई मजदूर तबका है ना सारा। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ MBBS ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ 2000 ਜਾਂ 3000 ਜਾਂ 2500 ਜਾਂ 1500, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। तो मेहरबानी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ अच्छे भेजन, चलो यार मामला बेहतर हो जाए। महकमे की बात हो गई, कौन सा MPM ने आपके लिए बेहतर रहा है, कौन सी सियासी जमात बेहतर रही है आपके मसाइल ये हल करने में? क्योंकि गरीब को बेहतर माहौल चाहिए, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट चाहिए, साफ़ सुथरा पानी चाहिए, तारो ताज़ा आबो हवा चाहिए। एक गरीब की तो बेसिक नीड में ये चीज़ आती है ना। वो तो अभी मेगा प्रोजेक्ट्स, वो बुलेट ट्रेन, वो दीगर चीज़ें, वो तो अब सेकंड प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो लाइफ है, ज़िंदगी है इंसान। जी सर जी। कौन से फिर समझते हैं कि पार्टी में ये सारी चीज़ें हुई जब ये सारे ये तो सर सब लोग जितने भी MP MNA ने सारे अच्छे लोग ने, सारे कामयाब होने वास्ते है काम करवाते हैं। लेकिन हुण इत्थे वो कोई बंदा भेजन आन के देखन जाते हैं यार देखो जाके उत्थे की हालात ने, या की गल है की बात है। तो ये उन्होंने कहा कि मतलब तुसी कहो कि ये मंजूर जी मेन कौसर माजे तक मंजूर हो चुकी है। ये बार यो ही मतलब वो दसदे आ के मतलब पहले ठेकेदार बदल गया, फिर बदल गया, वो लैंड मोड से लेकर पहले दाल फैक्ट्री तक पैप डाले उन्होंने,
फिर छोड़ दिया, फिर ठेकेदार बदल गया, फिर आगे पार्क तक आए, फिर अब कहते हैं कि कौसर माशे तक मंजूर है। अब मानसून का बहाना चला लिया, लेकिन हमें तो 6 माह हो गए हैं, हम तो जलील हो रहे हैं। अब देखो क्या होगा। सर वोट लेने के लिए ये लोग ना घर घर आते हैं, वोट लेने के लिए घर घर आते हैं। जब ये सीट पे बैठ जाते हैं ना, कोई एमएनए कोई एमपीए बैठ गया, तो तब ये बाद में नहीं पूछते हैं इन लोगों को तकलीफ़ है, बीमार हैं, या इन पे पास कोई पानी है, दवाई की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। हमें लावारिस छोड़ा हुआ ये यूसी 95 वालों ने। राजा दानियाल साहब मैं लाइव ਤੁਹਾਨੂੰ पैगाम दे रहा मैं, आन के इत्थे देखो, साढ़े हालात देखो, साडा इत्थे रहना देखो, साडा जीना देखो, साडा इत्थे मरना देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे एक आम आदमी जिहड़ा वा वो ज़िंदगी किद्दां गुजारन डया वा। राजा दानियाल साहब, आप अवामी नुमाइंदे हैं और आपके हल्के की आवाम ये इस वक्त कह रही है। कैसे बुजुर्ग, आप ठीक हैं? ठीक है। कितने साल हो गए यहाँ पे? कम सो कम 50 के साल हो गए। 50 साल हो गए यहाँ। 50 साल में यहाँ पर क्या बेहतर होते आपने देखा? पहला मकान लिया ਸੀ ਇੱਥੇ। सारा तो पहले ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਬੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 2, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ और रब ने जिंदगी दी तबाह। तारों की वजह से भी यहाँ पर लोगों की जिंदगी। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था सलीम, आप ज़रा चीज़ें थोड़ी सी दिखाइएगा कि अभी पानी का ये जो मसला है, इसमें तो ये है कि लोग बेचारे कहीं ना कहीं से कोई कर सकते हैं कि बाहर से केने भरवा के लेके आ सकते हैं, या बाहर से जो है वो कोई पानी लेके आ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर तारों के हालात बने हुए हैं, इसमें लोग बेचारे कैसे रह सकते हैं? जहाँ पर लोगों के घरों की दीवारों पर, दरवाज़ों के सामने तारें लटकी हुई हैं, जहाँ पर लोग बेचारे अगर गाड़ी पे गुज़र रहे हैं या कोई बड़ा उसमें से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी है, तो वो कैसे यहाँ से गुजरेगी? अगर यहाँ पर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट जो होती है उसकी तो एक गाड़ी यहाँ पर आए, मुझे लगता है कि पूरे एरिया की ये बिजली ट्रिप कर जाएगी, जिस तरह की हालात सूरत हाल है। तो बिजली का जो सिस्टम है, मुझे आपने ये बताना है कि इसकी वजह से कीमती अशिया भी होती हैं घरों में, एसी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इस्त्री वगैरह हो गया, टीवी वगैरह हो गया, वो चीज़ें जल जाती होंगी फिर अगर एक शॉर्ट सर्किट होता है। सर जी लोड नहीं पूरा आता है, लोड 230 ਹੁੰਦਾ, 170 165 ਲੋਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਖੰਭਾ ਵਾ 17 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ 16 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਨੇ 17 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੰਭਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਾ, ਫਰੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਲਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਵਾਪਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। 17 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਨਾ, वो तो कनेक्शन देखो उधर। कितने हादसा एक महीने के अंदर यहाँ पर हो चुके हैं? आपने ये बताना है मुझे कि एक महीने में कितने हादसा हुए? जब भी बारिश आती है ना, ऐस घर वाले ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਭਾ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਨੇ ਕਿ 17 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ 16 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ भी खंभा लगाया हुआ, ਉੱਤੇ भी कनेक्शन साथ होते हैं, हादसात होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं हादसा। महीने ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। आपका जी जी वो क्या हुआ? ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ। ਲਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, तो ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਖੰਭਾ ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮਸਲਨ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਟਾਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ, उसमें खुदा ना खासा कीमती जानों के ज़िया होने का ख़तरा है। भाई खुदा का खौफ करें। हर दफ़ा अलार्मिंग सिचुएशन में आपको पहले बताते हैं कि भाई कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जब हादसा रुनमा हो जाता है उसके बाद इनको याद आता है कि हो यहाँ पर तो काम हमें करने की ज़रूरत है। बहरहाल होपफुली ये जो जगह है, ये जो एरियाज़ हैं, इनको बेहतर करने के लिए काम ज़रूर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ गाय में अच्छा हमारी पूरी सिम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।